जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की अपील मानव मात्र इंसानों से। स्वामी जी महाराज की अपील मानव मात्र इंसानों से। वर्तमान राजनीतिक आलोचना जनता के लिए घातक। शासक आदमी हैं, फरिश्ते नहीं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि वर्तमान शासक आदमियों को दिल्ली में काम करने दें, आलोचना न करें, क्योंकि आलोचना से काम करने वालों का मस्तक ऊक चूक हो जाता है। जब मस्तक बिगड़ गया तो कोई काम सही नहीं होता है, सही काम को भी गलत दिखाई देता है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो संपूर्ण देश की जनता के हितों को देखना है, न कि प्रधानमंत्री। जहां प्रधानमंत्री संपूर्ण देश। बाबा जय गुरुदेव ने देशभक्तों से अपील की कि देशभक्त जनता के हितों को देखें, न कि कुर्सी को, और किसी की आलोचना न करें। आलोचना से देशभक्तों की शक्ति क्षीण होती है और मानवता की गरिमा जाती रहती है। वाणी में अशुद्धता आती है, जनता में अविश्वास आता है। देश में जो नाजुक दौरा जनता के दुखों का चल रहा है, इसमें बहुत संख्या में किसान पीड़ित हैं। यह रोग मलेरिया और इन्फ्लुएंजा का फैल गया है। ऐसा अनुमान होता है कि थोड़े दिनों में टाइफाइड की शक्ल ले लेगा। इसका सही उपचार नहीं किया गया तो अंत में सन्निपात हो जाएगा। ऐसी अवस्था में अनुभवी वैद्य की जरूरत है। रोगी को वैद्य की जरूरत पड़ेगी। न्याय के लिए न्यायाधीश चाहिए। पत्नी को पति की जरूरत पड़ेगी। विद्यार्थी को अध्यापक जरूर चाहिए। प्रजा बिन राजा के नहीं रह सकती। राजा को सलाह के लिए राजगुरु अवश्य चाहिए। मंत्री राजगुरु का काम नहीं कर सकता। राजगुरु जनता की कुंजी है। राजगुरु राजा को सलाह नहीं दे सकते। फिर योगियों की जरूरत पड़ेगी। बाबा जय गुरुदेव जी ने फिर जोरदार शब्दों में अपील की कि जनता जनार्दन के हितों के लिए वर्तमान शासक या आने जाने वाले शासक, इन सबकी आलोचनाओं का आदान प्रदान बंद कर दें। वास्तव में अगर जनता का हित चाहते हैं तो जनता व देश हित के लिए सरकार को सलाह दें। हमारी सलाह और सहयोग से सरकार कुछ नहीं कर पाती तो आगे भगवान करता धरता है। कुछ ईश्वर पर भी विश्वास करो। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि ईमानदारी व मेहनत के साथ दुकान दफ्तर का काम करे, शाम को बच्चों की सेवा, आधा पौना घंटा भगवान का भजन करे, मुसलमान खुदा की इबादत करे, ईसाई गॉड की प्रार्थना करे। सारी समस्याएं सुलझती दिखाई देंगी। बाबा जय गुरुदेव तो आपके सामने हैं। महात्माओं को कोई नहीं समझ सकता। वो अगर बच्चों का भी खेल खेले तो समझो कि कोई राज है। इसलिए जो वह कहें उसे करो, लेकिन जो वह करे उसे कभी ना करो। तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं। कुदरत डंडा लेकर खड़ी हो गई है, तुम उसके बीच में मत पड़ो। वह जो कर रही है करने दो, तुम चुप रहो। उसके बीच में पड़ोगे तो पिस जाओगे। मैंने कोई बात हवा में नहीं की थी, ना मैंने कोई हवाबाजी की। शंकर भगवान देश विदेश में घूम रहे हैं तो कुछ करके जाएंगे। मैं भीड़ लगाना भी जानता हूँ और भीड़ खदेड़ना भी जानता हूँ। मेरे पास हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं। मुझे तो सबको निपटा करके चलना है। तुम सब लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रास्ते को पार करते चलो। करोड़ों साधु महात्माओं में कहीं कोई एक भजन करने वाला होता है। मैंने पत्रकारों के बीच में यह स्टेटमेंट दिया था, एक अपील किया था कि अमेरिका बंधका कि ईरान छोड़ दे, इसी में ईरान की भलाई है और विश्व का कल्याण होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर नुकसान है। मुझको जो कुछ भी कहना था मैं कह चुका हूँ। अब मुझे कोई आगाह करने की आवश्यकता नहीं। शुद्ध अध्यात्मवाद पर सत्संग करूँगा और अब चुप रहना चाहता हूँ। लोग जरा से स्वार्थ में बह जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, मनमुखी हो जाते हैं। कितनी मेहनत से लोगों पर संस्कार डाला जाता है,
और संगत तैयार किया जाता है, इसे कोई नहीं समझ सकता। भावनाओं की बात होती है, अच्छी भावनाओं से जो काम किया जाएगा उसमें सफलता मिलेगी। भावनाएं अच्छी नहीं होंगी तो काम भी सफल नहीं होगा। मेरा रास्ता सीधा है, जो सीधा चले पार हो जाएगा, जो गड़बड़ करेगा गड़बड़ हो जाएगा। मेरा कोई नुकसान नहीं है। पुराने समय में राजाओं के पास जागीरदार होते थे। इन लोगों के पास किसी के 20 घोड़े, 40 घोड़े, 10 घोड़े रहते थे। तब राजा को जरूरत पड़ती थी तो इन जागीरदारों से काम ले लेते थे। राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। देश का व्यापारी वर्ग का जागीरदार है। इन्होंने साथ दिया तो सरकार चल जाएगी, ये साथ नहीं देंगे तो सरकार बैठ जाएगी। विचार करो, क्या कोई रोगी किसी पुराने जमाने के प्रसिद्ध हकीम या वैद्य से अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है? क्या कोई फरियादी पुराने जमाने के किसी न्यायमूर्त न्यायाधीश से अपने मुकदमे का फैसला करा सकता है? क्या कोई स्त्री किसी पुराने जमाने के सूरवीर से ब्याह करके संतान उत्पन्न कर सकती है? कदापि नहीं। अगर यह बातें संभव नहीं तो कोई परमार्थ अभिलाषी किसी गुजरे महात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा में लीन कैसे हो सकता है? संत महात्मा अपने अपने जमाने में दुनिया में आए, जिन्होंने उनकी शरण ली, उन्हें जन्म मरण से आवागमन से मुक्त किया। समय पूरा होने पर सांसारिक शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में समा गए, परंतु संसार छोड़ने से पहले अपना आध्यात्मिक काम दूसरे महात्मा को सौंप गए। यह प्रकृति का नियम है, कुदरती वसूल है कि मनुष्य मनुष्य को समझाता है। परमात्मा इस स्थूल देश में अमर जीवन प्राप्त सद्गुरु द्वारा ही काम करता है। कुछ लोगों को ख्याल है कि पिछले महात्मा अब भी आध्यात्मिक मंडलों में विद्यमान हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि किसी पिछले महात्मा को आध्यात्मिक काम करना भी हो तो वह प्रकृति का नियम का पालन करते हुए, जिसके अनुसार मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझा सकता है किसी जीवित महापुरुष द्वारा ही करेगा। अगर हमने किसी महात्मा को देखा नहीं और शैतान या कोई अन्य अधूरी रूह अंतरी मंडलों पर प्रकट होकर यह कहे कि मैं अमुक महात्मा हूँ, तो हम उस महात्मा को न पहचान सकने के कारण धोखे के शिकार हो जाएंगे। अगर पिछले महात्मा हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं और समय के गुरु की आवश्यकता नहीं, ऐसी हालत में सवाल यह पैदा नहीं होता है कि पुराने जमाने में गुरु की जरूरत क्यों थी। जय गुरुदेव।